हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोजगार विद अंकित भाटी के बुक का, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, जिसमें इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक जो है डिस्कशन हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 7, दोनों एक साथ एक वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसके पहले भी जितने भी वीडियो हुआ है तो उसमें दो प्रैक्टिस सेट कराया गया, सिर्फ पहला प्रैक्टिस सेट को छोड़ के। तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें 6 और 7 आज हम निपटाने वाले हैं जीके के क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पहले हम देखते हैं। इसके अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का स्थल जो है कालीबंगा, ये किस प्रदेश में स्थित है ये बताना है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल था एक कालीबंगा नाम से, वो किस प्रदेश में है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है तो हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर घग्गर नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और अगर हम यहाँ से बात करें तो इस स्थल से जो है भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था और यहाँ के जो खेत थे वो जुते हुए थे। सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें और मृद भांड जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राजस्थान। और अगर हम इधर बात करें तो करंट अफेयर का मैराथन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन पूरे 1 साल का, यही अंकित भाटी बुक के लगभग 400 प्लस उसमें क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेट एग्जाम्स के लिए। और उत्कर्ष बुक का जो है 400 प्लस MCQ करंट अफेयर्स का मैंने वो भी करा दिया है। तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ से आपको इसका जो है वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। 400 क्वेश्चन आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही हेल्प मिल जाएगा करंट अफेयर से संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा एक गलत है। आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्य जो थे, तो अगर हम इसमें बात करें तो संस्कृत बोलने वाले थे, राइट हो जाएगा। वो घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। और वो कई झुंडों में भारत में पहुंचे, ये भी सही है। अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो डी पार्ट ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिया प्रियदर्शी भी था। ये किसका नाम रखा गया, मतलब ये था, ये बताना है। तो ये नाम जो था वो पड़ा था, ये नाम अशोक का, ठीक है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिख में लिखा एक शिलालेख पढ़ा था जिसमें देवनाम प्रिया प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख था और ये उपाधि सम्राट अशोक के लिए जो है प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अजंता कलाकृतियाँ जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। आपका आंसर राइट इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गुप्त काल, मौर्य काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, ये सब जो है मैंने कराया हुआ है। राजपूतों का काल है, हर्षवर्धन का, इसका फैक्ट जो है 10 से 15 मिनट के बीच में मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो आंसर की बात करेंगे तो वो था औरंगजेब। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो 1658 में कब किया गया था, ये किया गया था 31 जुलाई को, ठीक है। और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 15 जून 1659 में। तो इस तरीके से इसका 2 बार जो है राज्याभिषेक जो हुआ था। दोनों कहाँ पर हुआ था, तो ये दोनों जो है दिल्ली में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, इस शीर्षक की पुस्तक की किसके द्वारा यह लिखा गया था ये बताना है। तो इसके लेखक हैं भगत सिंह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। भगत सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारत का अंतिम जो है वायसराय कौन था। भारत के अंतिम वायसराय की बात करेंगे तो उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये जो है इसका कार्यकाल 1947 से, यानी कि फरवरी 1947 से जून 1948 तक था। और इसी ने जो है भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान का विचार दिया, लेकिन इसे जो है अस्वीकार कर दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय जो है सहयोग दिया था। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस ने जो है सहयोग दिया था, सक्रिय सहयोग दिया था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो
इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया था। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री से होकर गुजरती है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको जो है काल्पनिक रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ठीक है, ये बताना है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ये दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को जो है। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम की बात करेंगे तो पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है। ठीक है, अयोध्या की बात करेंगे तो सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे, सूरत जो है तापी नदी के किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, और हैदराबाद जो है जो कि तेलंगाना में पड़ता है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के उपरांत अक्टूबर और नवंबर माह में मानसून के पीछे हटने या लौटने को मानसून का निर्वतन या प्रत्यावर्तन कहते हैं, और इससे तमिलनाडु में जो है अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी पार्ट तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है इनमें से? तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से देखेंगे अगर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। इसे जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आर्यशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक ये आर्यशास्त्र नहीं, यहाँ पे अर्थशास्त्र होना चाहिए। अर्थशास्त्र के जनक की अगर हम बात करेंगे तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत बार पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की ही है। निम्न में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है इनमें से? तो अगर इनमें से अगर हम देखेंगे तो कृषि की प्रधानता ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बृहद बेरोजगारी भी विशेषता है। ठीक है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन उद्योग की प्रधानता ये विशेषता नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो आपका आंसर जो इसमें होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो बेरोजगारी का बढ़ा हुआ स्तर, कृषि प्रधानता, विकासशील अर्थव्यवस्था सब प्रमुख विशेषताएं होती हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसके आंसर की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा राइट पार्ट, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरी क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके तहत जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो वो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया था? तो ये 1961 से लेकर 66 तक जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, और इसी के तहत जो है हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था, और इसे जो है नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है MS स्वामीनाथन ने किया था। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? डैश के मध्य सहयोग से डैश यहाँ पर भरना है दोनों तरफ कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है किसके किसके सहयोग और किसके मध्य से होता है, ये बताना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य जो होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के मध्य के सहयोग से होता है। तो आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो संविधान की व्याख्या के लिए जो संघीय उच्चतम न्यायालय संबंधी विशेषता जो है वो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर प्रेरित है या लिया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में से द्वारा ज़्यादातर चीज़ें ली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9, नगरपालिकाएँ भाग 9 का, सहकारी समितियाँ भाग 9 का, और अधिकरण भाग 10। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो पंचायतें सही हैं, भाग 9 में है। ठीक है, नगरपालिका सही हैं, भाग 9 का में है, और सहकारी समितियां जो है भाग 9 खा में है,
लेकिन ये जो है अधिकरण भाग जो 10 दिया गया है ये गलत है। अधिकरण की बात करेंगे तो ये भाग 14 में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, यही हमें निकालना था कि कौन गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की जो है इसमें गारंटी दी गई है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो अनुच्छेद ये 19 है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। तो आंसर आपका इसमें ये पार्ट हो जाएगा 19। भूलेखन या रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है पटवारी। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होता है टोटल 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लंबे समय से जब कार्य करेंगे शारीरिक कार्य के पश्चात तो मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड का संचय या लैक्टिक एसिड का जो है वृद्धि हो जाना, एक जगह इकट्ठा होना, ये होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो C3H6O3 इसका फार्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या कहता है? पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषण का अगर हम शुद्ध संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस एसड़ होता है, इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तामसिक का विलोम क्या होता है? तामसिक का विलोम सात्विक हो जाएगा, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो इसमें अगर देखेंगे तो डर के पर्यायवाची की बात करेंगे तो आतंक होता है, डर का पर्यायवाची धाक है, रौब है, भय है, भीत है। लेकिन इसमें जो शीत दिया गया है ये डर का पर्यायवाची नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें न्याय शब्द जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसके द्वारा लिखित है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पैसेज है, पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है पैसेज के अनुसार, व्हिच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट साइंटिफिक, ठीक है। कौन सा ग्रामर बुक जो है कंसिडर किया जाता है अधिकतर साइंटिफिक को? तो अगर हम देखेंगे तो पनीनीज ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट साइंटिफिक, तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विच इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ड, बेसिक एलिमेंट क्या होता है वर्ड का? तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज रूट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ड होता है, तो आंसर आपका इसमें रूट हो जाएगा। रूट क्या होता है? बेसिक एलिमेंट होता है वर्ड का, शब्द का, ठीक है। हु मेड मेनी इरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशन, कौन जो है सबसे ज़्यादा जो है इरर्स और फॉल्स किया डेरिवेशन करने में? तो अगर हम आंसर की बात करें तो द अर्ली ग्रामरियंस जो होते हैं मेड मेनी इरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशन करते हैं, तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे भरना है। अ सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ड मीट। अब इसमें भरना कि क्या भर दें कि पूर्ण वाक्य हो जाए, तो इसमें अगर हम भर देते हैं वॉल्यूमिनियस तो ये आंसर इसका पूर्ण वाक्य हो जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी कि विलोम बताना है हमें। इन्वेट का विलोम क्या होता है? तो इन्वेट का विलोम, अगर इन्वेट का अर्थ की बात करेंगे तो इन्वेट मीन्स होता है आक्रमण, क्या होता है? आक्रमण। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सरेंडर, यानी कि क्या समर्पण करना, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है किसने जीता? तो ये जीता गया है रानी ओसुलिवन के द्वारा। इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 2021 के लिए टाइम मैगजीन का जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम पत्रिका ने जो है टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क, इन्हें चुना है जो है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, एलन मस्क। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र जो है ये निर्माण किया है, ये बताना है, ठीक है। किस देश की सरकार के द्वारा कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र की स्थापना किया गया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा, आंसर इसका चीन हो जाएगा, चीन, ठीक है। और ये जनवरी 2022 में ये किया था, और ये जो है विश्व में इस तरह का ये पहला अनुसंधान भी होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चर्चा में रहा लोसार महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लोसार महोत्सव जो है ये लद्दाख से संबंधित है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हार्नबिल महोत्सव तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। लाई हरोबा महोत्सव ये कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ये ओडिशा में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाते हैं। जनवरी 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस पायदान पर है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत के इसमें 83वां स्थान है 2022 में। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 2021 की तुलना करेंगे तो 2021 में 90वां स्थान था भारत का। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? तो जापान है। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंधाना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो ये बन गई है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की सरकार। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कोलकाता की दुर्गा पूजा को। ठीक है, दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होता है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाए जाने की जो है घोषणा की है। ठीक है, यानी कि डिजिटल जो परिसंपत्ति या धन जो होता है उस पर कितना % की घोषणा किया गया है? तो 30% की घोषणा किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा 30%। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है ऐसा काम। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर घिरा हुआ है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो बांग्लादेश तीनों ओर से जो अगर देखा जाएगा तो त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाए तो हांगकांग का डॉलर है। ठीक है, फिजी का क्या है? ये भी डॉलर है। न्यूजीलैंड का भी डॉलर है। ग्रीनलैंड का जो है डॉलर नहीं है। ग्रीनलैंड का मुद्रा का क्या नाम है? ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम है क्रोन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर इसमें यही डी पार्ट हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित किया गया है 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो आपका आंसर इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं इनमें से? विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में। ठीक है, इसके ये मुख्यालय दिया गया है। अब इसके अगर अन्य की बात करते हैं तो अन्य विश्व पर्यटन संगठन दिया गया है। इसके अगर हम अन्य की तो यूनेस्को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, जिनेवा में नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है, जिनेवा में नहीं है। ठीक है, बिड़ला तारामंडल किस शहर में स्थित है? बिड़ला तारामंडल जो है ये कोलकाता में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो भारत में मुगल चित्रकारी 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की अवधि का काल है। और इसमें अगर देखा जाए तो चित्रकलाएं सामान्यतः युद्ध, पौराणिक कहानियाँ, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, शाही जीवन जैसे विषयों के आसपास घूमती हैं। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण के किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण तो वेदांतम सत्यनारायण जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, इसके सर्वश्रेष्ठ जो है गुरु माने जाते हैं। और कुचिपुड़ी यक्षगान से उभरा है, जिसका नाम जो है इसके मूल स्थान आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? पहली बार पद्म पुरस्कार जो 1954 में प्रदान किया गया था। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ओलंपिक खेलों में अगर हम बात करेंगे तो भारत ने जो है हॉकी में 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 1928 में कहाँ खेला गया था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, किसने जीता था? तो ओलंपिक के हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने सबसे ज़्यादा 14 गोल किए थे। ठीक है, तो इस कारण जो है नीदरलैंड को हराया था 3-0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो वो है भूटान। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देना है। गद्यांश को पढ़ेगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाघ के एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा, इसका क्या मतलब है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बाघ के एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा, क्योंकि बाघ बच्चे को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसकी अपेक्षा उससे बहुत कम भोजन
मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। तेंदुए बच्चे को उठाने पर उतर आते हैं, क्यों? तो तेंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो जब गांव में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को उठाने पर क्या है, उतर आते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत की अगर हम इसमें बात करते हैं तो तेंदुओं की गांव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है, और इसमें अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन यही गलत ही, ये नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। जिम कार्बेट ने कहा था कि, क्या कहा था जिम कार्बेट ने? तो जिम कार्बेट ने कहा था कि बाघ जो होते हैं वो सज्जन होते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। तेंदुए क्या होते हैं? तेंदुए की अगर प्रकार की बात करें तो तेंदुए का सामान्य भोजन कुत्ते, बकरियां और मुर्गे होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी गद्यांश से पढ़कर देना है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम इसके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसके अगर हम उपयुक्त शीर्षक की बात करेंगे तो हिंदी सजीव भाषा इसका उपयुक्त शीर्षक बन सकता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें अगर देखेंगे तो नए शब्दों को अपनाते समय हमें दी गई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्द का आगमन इसलिए हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण नए शब्दों का आगमन जो है उचित है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? कथन इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द जो है आते हैं या हैं। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, डी पार्ट से जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की तरह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो इसमें अगर देखा गया तो हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति को गुण माना गया है, दोष नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें देखिए ये हो गया प्रैक्टिस नंबर 6। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 के क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावादी की अगर हम बात करेंगे तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यात्री जो इब्ने बतूता ये कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा की बात करेंगे तो ये लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय वायसराय था भारत का, तो इसी ने जो है विभाजन किया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो जो सुधार आया था इसी के द्वारा हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वेलेजली ने लागू किया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तो अगर हम आंसर की बात करें तो आत्मीय सभा जो देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा ये गलत है, इसका यही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो प्रार्थना समाज के बाद भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन ने, और राधा स्वामी सत्संग जो है तुलसीदास ने इसको स्टार्ट किया था। अगर संस्थापक की बात करेंगे आत्मीय सभा की तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी, और इन्होंने साथ में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज आएगा तब वो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर जो है बल दिया? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए पहले में पर्वत दिया, दूसरे में देश दिया गया है। तो अगर हम एटलस पर्वत की बात करें तो किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है मोरक्को में। तो आंसर इसका ए का 4 हो जाएगा। किलिमंजारो किस देश में? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर? ठीक है, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो तंजानिया हो जाएगा। चिम्बरोजो की बात करेंगे तो ये इक्वाडोर में है। आंसर इसका 2 पार्ट हो जाएगा। पायरेंजी जो है ये फ्रांस या स्पेन में पड़ता है। तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अगर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? इनमें से तो हिमालय पर्वत जो है वलित श्रेणी का उदाहरण है। तो वलित पहाड़ हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट, डी पार्ट।
भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? तो लूनी नदी को जो है भारत की लवणता वाली नदी सबसे माना जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, ये याद रखिएगा क्या पूछा जाता है, तो नहीं पाए जाते हैं ये पूछा गया है। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास जो है पश्चिमी घाट के ढाल पर हुआ है, कर्नाटक, केरल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे तो कहाँ पर नहीं हुआ है, यह पूछा गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पूर्वी घाटों पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक हैं। कौन कौन से उत्पादन के कारक होते हैं? तो उत्पादन के कारक ऐसे इनपुट होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में तैयार माल एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। प्रमुख रूप से 4 कारक में देखेंगे तो भूमि है, भूमि के बाद श्रम है, श्रम के बाद पूंजी है, पूंजी के बाद उद्यमी है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों के मुक्त करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, उदारीकरण। महामंदी कब आई थी? महामंदी कब आई थी ये बताना है। तो अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। तो 1934 का हम राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, 1934। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 1929 से लेकर 1938 तक जो महामंदी रही थी। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी की जाती है ये बताना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी IMF की? 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था ये बताना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1974 से लेकर 1979 तक जो है रही थी। और इसका मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो गरीबी को दूर करना, यानी गरीबी हटाओ, इसका मूल आया। तो और इसका था आत्मनिर्भरता। तो 2 चीज़ें थी जो इसका उद्देश्य रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है? क्या है? तो 1 में घोषणा किया गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चीज़ इसमें गलत है ये बताना है। मौलिक अधिकार दिया गया है और इधर दिया गया है उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो होता है यह अनुच्छेद 17 में होता है, ये सही है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण की बात करेंगे, गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण की बात करेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 23 दिया गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पर होता है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो चीज़ें हैं ये अनुच्छेद 25 में होता है। राइट आंसर इसका ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण जो अनुच्छेद 29 में होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध का विरुद्ध जो है यही इसमें गलत है। जो संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 23 ये गलत है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस तरीके से होता है, किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित दिया गया है और इसमें चुनाव जो होता है निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। अगर इसमें देखेंगे तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा राइट ए पार्ट। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। जिले की में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कौन करता है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर उसको कहते हैं। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, समस्थानिक। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है इनमें से? सबसे अधिक इनमें से पोटेशियम है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चिरंतन, ठीक है दिया गया है। चिरंतन का जो है विपरीत शब्द बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा? चिरंतन के विपरीत की बात करेंगे तो नश्वर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए पार्ट सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? हवा के पर्यायवाची की बात करें तो वायु, समीर, पवन, अनिल, बयार ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि इसमें एक सलील दिया है। सलील जो है हवा का पर्यायवाची नहीं होता।
जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। शब्द युग्म जो दिया गया है यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें इनमें से। तो यदा कदा के लिए अगर हम सही अर्थ युग्म की बात करें तो जब तब इसका आंसर हो जाता है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना। आंसर इसका हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 41 से 43 क्वेश्चन को इस गद्यांश को पढ़ के इसका आंसर देना है। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एजुकेशन इनेबल्स अ मैन, इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो एजुकेशन इनेबल्स अ मैन टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस गद्यांश के अनुसार। व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो एजुकेटेड मैन होता है, शिक्षित आदमी होता है, वो क्या देखने में सक्षम होता है इस संसार में। तो एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी मोर ब्यूटी, मोर वेराइटी, मोर स्कोप फॉर दिस सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सॉ बिफोर। तो इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द गुड गार्डनर। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट द वर्क ऑफ गुड गार्डनर इज टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट फोर्थ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची हमें बताना है। ट्रांसमिट का पर्यायवाची क्या होता है? तो ट्रांसमिट के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है कन्वे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि मुहावरा दिया गया टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका हमें बताना अर्थ। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसका अर्थ होता है टेल समथिंग ब्रीफली, यानी कि शॉर्ट मैंने छोटी बड़ी बात को किसी छोटे से में समझाना। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पुरुष का संबंध जैसे जीवनी होता है उसी तरीके से राष्ट्र का संबंध किससे होता है? तो पुरुष की जिस प्रकार जीवनी लिखी जाती है उसी प्रकार राष्ट्र का क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? तो ये बनाया गया है, विश्व की सबसे बड़ी है यीशु मसीह की प्रतिमा ब्राज़ील के एक छोटे से शहर है एनकैंटाडो में बनाई गई है। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जीशान ए लतीफ़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जीशान ए लतीफ़ को फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है गुजरात के कच्छ के रण में बनेगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है और उसका नाम क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो उसका नाम है ओमिश्योर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? अगर इसके आंसर की बात करेंगे गेटवे टू हेल, तो इसके अगर आंसर क्या हो जाएगा? तो गेटवे टू हेल एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर है। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है कहाँ पर है? अशगाबाद में। ठीक है, अशगाबाद से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर काराकोरम रेगिस्तान में स्थित है। हाल ही में कहाँ पर सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत जो है राजस्थान के कोटा शहर से किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश फाटअप की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो पाकिस्तान को शामिल किया गया है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, तानाशाह उत्तर कोरिया। आंसर के ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो प्रदीप कुमार रावत ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश जो है भारत ने किया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? पोलैंड वारसा जिलोटी। ठीक है, इसमें देखिए बीच में जो दिया गया है राजधानी दिया गया और इधर दिया गया उसकी मुद्रा। पोलैंड की राजधानी वारसा और इसकी मुद्रा जिलोटी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इसकी मुद्रा यूरो। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा क्रोन। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बुडापेस्ट दिया गया है जो कि गलत है और इसकी मुद्रा भी गलत दी गई है। रोमानिया की राजधानी जो होता है वो बुखारेस्ट में होता है। ठीक है, बुखारेस्ट।
बुखारेस्ट में होता है और इसकी मुद्रा का नाम है रोमानिया की मुद्रा का नाम है ल्यू। क्या नाम है? ल्यू। ठीक है, याद रखिएगा। बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी है और फ्लोरेंट जो है ये भी हंगरी का जो है मुद्रा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो अगर हम आंसर की बात करें तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया है 21, 18, 23, 25, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट सही है। डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील की बात कर रहा है तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर इसका श्रीनगर कश्मीर हो जाएगा। श्रीनगर का गहना इसको कहते हैं, कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो विकल्पों में से अगर देखेंगे तो सितार जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? तो इसके अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट बाराबरा की गुफाएं। संगाई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव की बात करेंगे तो संगाई मणिपुर में मनाते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 71 से 75 क्वेश्चन गद्यांश को पढ़कर देना है। क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय ग्राम किसके प्रतीक हैं? भारतीय ग्राम की बात करेंगे तो भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन क्या कहते हैं प्रतीक हैं। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, शरीर में चेतना व शक्ति का संचार कब होता है? तो शरीर में चेतना व शक्ति जब आत्मा स्वस्थ हो तो शरीर में चेतना और शक्ति का संचार होता है। ठीक है, इसके बाद किसानों को क्या बताया गया? किसानों को क्या बताया गया? इस गद्यांश के अनुसार किसानों को सेवा और परिश्रम का अवतार बताया गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत की उन्नति निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? भारत की उन्नति, तो भारत की उन्नति जो है ग्रामों की उन्नति पर निर्भर करती है। तो सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, ग्रामोन्नति जो है शब्द किससे बना है? तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो ग्राम प्लस उन्नति से बना है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 से 80 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति वह योग्यता है जो इसका क्या हो जाएगा? तो जो नवीन आविष्कार कराती है, खोज कराती है, जानकारी लेती है, सर्वस्व त्याग कराती है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है विज्ञान के भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। तो आंसर सी पार्ट सही है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? रूस के भाग्य विधाता जो है लेनिन को कहा जाता है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा? कार्ल मार्क्स के द्वारा अगर बात करेंगे तो मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न उन्होंने देखा था। तो आंसर सी पार्ट सही है। सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? सिद्धार्थ की अगर हम बात करें तो अपना घर मानवता के सुख के लिए त्याग दिया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर निकलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।